हेलो बच्चों, मैं अरुण शर्मा केंद्रीय विद्यालय उखरुल से आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कक्षा 8 का 11वां पाठ एकादशः पाठः जिसका नाम है सावित्रीबाई फूले। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया हिंदी में। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। अवरोध मतलब परेशानियां, रुकावट। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। प्रातः स्मरणीय जो सुबह सुबह याद करने योग्य है, जो उसके काबिल है। अनुकरणीय, उनका अनुकरण करना है, उन्होंने जैसा किया है वैसा हमें करना है, उसको बोलते हैं अनुकरणीय। तो देखिए, पढ़ते हैं संस्कृत में। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। पश्यत शब्द है लोट लकार का, मध्यम पुरुष है और उसका बहुवचन रूप है। ठीक है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यता। ऊपर निर्मित मतलब बने हुए, चित्रम चित्र को, पश्यता देखो। आप सभी क्या करेंगे, ऊपर जो ये चित्र बना हुआ है इसको देखिए। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इदम यह चित्रम चित्र कस्याचित् किसी पाठशालायाः विद्यालय या पाठशाला का वर्तते है। जो ये चित्र है किसी विद्यालय या पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य विद्यालय नहीं है। नास्ति में दो शब्द हैं, न प्लस अस्ति। न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति यह है, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र का या महाराष्ट्र का प्रथमा कन्या पाठशाला, पहली कन्या पाठशाला। ठीक है, पहली गर्ल्स स्कूल। जो यह चित्र दिखाई दे रहा है वो कोई सामान्य पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की प्रथम पाठशाला है। कौन सी? कन्या पाठशाला, बालिका विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एका शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात् पुस्तकानि, गृहात् घर से, पुस्तकानि बुक्स या किताबें, आदाय लेकर के, चलती चलती है। एक शिक्षिका घर से किताबें लेकर के चलती है। मार्गे रास्ते में, कश्चित कुछ, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, तस्या तस्या कौन? शिक्षिका। तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित और कुछ, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़े। प्रस्तर खंडान मतलब पत्थर के टुकड़े। प्रस्तर खंडान प्रस्तर के टुकड़े, क्षिपति फेंकते हैं। कोई उनके ऊपर धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है। परम लेकिन, यह एक अव्यय शब्द है। सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। लेकिन वह, सा कौन? अध्यापिका, शिक्षिका। स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, डगमगाती नहीं है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति। स्वविद्यालये खुद के विद्यालय में, कन्याभिः लड़कियों के साथ, सविनोदम मतलब हंसी मजाक के साथ, आलपन्ति बात करती हुई, सा वह, अध्यापने पढ़ाई में या अध्यापन में, पढ़ाने में, संलग्ना भवति संलग्न रहती है।
तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्याः उनका स्वकीयम खुद का अध्ययन भी अध्ययनमपि दो शब्द है अध्ययनम प्लस अपि अध्ययन भी अपि एक अव्यय शब्द है सहैव साथ में ही सहैव में भी दो शब्द हैं सह धन एव उनका खुद का अध्ययन भी साथ में ही चलता रहता है। केयम महिला कौन है वह महिला। अपि यूयम इमां महिलां जानीथ। अपि सबसे पहले लगा है मतलब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है अपि यूयम इमां महिलां जानीथ क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। यह है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मासस्य जनवरी महीने के तृतीय दिवसे मतलब तीसरे दिन मतलब दिनांक नंबर 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्री का जन्म हुआ। अजायत पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ। उनकी माता लक्ष्मीबाई और उनके पिता खंडोजी कहे गए हैं मतलब उनके माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया 9 वर्ष की उम्र में सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। जब वह 9 साल की थी तो उनकी शादी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गई। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्। 13 वह भी कितने साल के थे 13 वर्ष के थे। केवल वो भी जो ज्योतिबा राव फुले हैं वो भी केवल 13 साल के ही थे। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। वो भी क्या थे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ऐसा नहीं था कि वो स्त्रियों के खिलाफ थे वो भी स्त्रियों को समर्थन देते थे। किस चीज़ में शिक्षा के क्षेत्र में कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनम अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। इसलिए सावित्रीबाई फुले के मन में स्थिता अध्ययनाभिलाषा स्थित अध्ययन की अभिलाषा या पढ़ने की अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती और उत्साह लेने लगी क्योंकि उनको पति कैसा मिला है कि स्त्रियों को अपने अधिकार दिलाने वाला शिक्षा दिलाने वाला। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद उन्होंने क्या किया साग्रहम उनके आग्रह के बाद उन्होंने आंग्ल भाषा का मतलब अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्रीबाई और ज्योतिबा मतलब उसका नाम था सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानां कृते लड़कियों के लिए कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय आरंभ किया क्योंकि कन्यानां कृते लड़कियों के लिए किया था। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। कौन सावित्रीबाई फुले। जब वो 17 वर्ष की थी तब उन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय शुरू किया। वो प्रदेश का पहला विद्यालय था।
1851 ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य, 1851 में अस्पृश्यत्वात् मतलब छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य तिरस्कृत समुदायस्य जो तिरस्कृत समुदाय है, तिरस्कृत समुदाय के बालिका नाम कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयं प्रारब्ध। तो उन्होंने क्या किया, तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए पृथक्तया अलग से एक दूसरा विद्यालय शुरू किया। अपरः विद्यालय प्रारब्ध है, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक जो कुरीतियां हैं, ठीक है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसका सावित्रीबाई ने मुखरम प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवा जो विडो होती है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनके शिरोमुंडन, उनके जब बाल काट दिए जाते हैं, उनके सिर के जो बाल काट दिए जाते हैं, उसके निराकरण के लिए सा वह कौन, सावित्रीबाई फुले, साक्षात नापिते मिलिता, खुद जा करके नापितई मतलब नाई, नाइयों से मिली। कौन मिली, सावित्रीबाई फुले। तो जो विधवा औरत है उनके बालों को न काटे, उसके निराकरण के लिए वह नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। उसका परिणाम क्या हुआ, केचन नापिता कुछ नाई, अस्याम रूढ़ो इस जो रूढ़ी है, जो रिवाज है, उसकी सहभागिता में क्या किया उन्होंने, अत्यजन छोड़ दिया, उनकी सहभागिता में खुद को हटा लिया, दूर कर लिया कि हम यह काम नहीं करेंगे। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवृस्तावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम, मार्ग में रास्ते में देखा, यत् की कूपम निक्षा कुएं के पास, शीर्ण वृस्तावृता मतलब फटे हुए कपड़ों से या फटे हुए कपड़ों को पहनी हुई, तथा कथिता निम्न जातिया वहाँ की एक निम्न जाति की, काश्चित नार्य कोई महिला या नारी, जलम पातुम जल को पाने के लिए, याचनते इसमें भिक्षा मांग रही थी या पानी मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो क्या कर रहे थे, उपहास कर रहे थे। कूपात जलोद्धरणम अवारयन, और कुएं से जल को लेने के लिए मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना सकनोत, सावित्री भाई इस अपमान को नहीं सहन कर सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, सहा ता स्त्रिय, सा सावित्रीबाई फुले, ता स्त्रिय जो शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया नारी थी, जो फटे हुए कपड़ों में पानी मांग रही थी, उस स्त्री को निज गृहम खुद के घर में नीतवती ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा तालाब को देख करके, अकथयत बोली या कहा, अकथयत च यथ यथेष्टम जलम नयत, जितना पानी चाहिए उतना पानी ले जाइए। सार्वजनिको अयम तड़ागा, जो ये तालाब है सार्वजनिक है, मतलब सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी इसमें से पानी ले सकता है, चाहे वो नीची जाति का हो या उच्च जाति का हो। वर्ग पहले ऐसे ही बटे हुए थे, किसी को नीची जाति का बता दिया, किसी को ऊंची जाति का बता दिया, जो एक तरह से गलत रिवाज था। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, ये तड़ाग, ये तालाब सार्वजनिक है, सभी के लिए खुला हुआ है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् जल ग्रहणे मतलब इस तालाब से जो पानी ग्रहण करने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि निम्न वर्ग के लोग पानी नहीं ले सकते, इसमें से सभी प्रकार की जाति पानी ग्रहण कर सकती है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः,
वो क्या करती थी? मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च, मनुष्य की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा लेती थी, उनका समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो जो संस्थाएं के नाम दिए गए हैं, उनकी स्थापना में इन फुले दंपति का मतलब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों का अवदानम मतलब योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यशोधक मंडल के जितनी भी गतिविधियां होती थी, जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, उनमें भी सावित्रीबाई फुले बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। तो यह मंडल था, उसका उद्देश्य क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था जो उत्पीड़ित लोग हैं या उत्पीड़ित जो समुदाय है उसके स्वाधिकारान, उनको खुद के अधिकार के प्रति जागृत करना, उनके खुद के अधिकार के बारे में बताना। सावित्री अनेकाः संस्थाः, सावित्रीबाई ने अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्रीबाई अनेक संस्थाओं का प्रशासन करती थी, खुद चलाती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, मतलब दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? अकाल पड़ने के दौरान, जब बारिश नहीं होती है, सूखा रहता है। प्लेग काले और प्लेग के दौरान, प्लेग एक बीमारी है, सूखे के दौरान और प्लेग के दौरान सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। इस समय के दौरान भी उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए अश्रांतम, अश्रांतम मतलब बिना थके हुए, अविरतम लगातार, बिना थके हुए और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, हमेशा प्रयासरत रही। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनं गता, 1897। सा महारोग प्रसार काले मतलब जब ये रोग बढ़ता गया, उसमें वो सेवा करती रही। उस समय के दौरान सा स्वयं खुद भी असाध्य रोगेण, इस रोग से पीड़ित होकर के 1897 में 1897 में खुद का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई को जाना जाता है या बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। तस्या काव्य संकलनम वर्तते काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेती। उनका काव्य संकलन है, दो काव्य संकलन है, कौन कौन से? एक तो काव्यफूले है और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के और गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए। ये हो गया पाठ, ये इसके शब्दार्थ हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को और जानेंगे कि इनके क्या क्या उत्तर हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।